अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक बुल ट्रेनिंग सेंटर से। वहाँ कुछ बैलों के बछड़े लड़ रहे होते हैं। तभी एक ब्लैक कलर का बछड़ा बाहर आता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड सबसे अलग होता है क्योंकि उसे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो सुकून से रहना चाहता है। फर्डिनेंड एक फ्लावर को पानी देता है क्योंकि उसे फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। तभी वहाँ एक ट्रक आता है और सभी बच्चे उसे देखने लग जाते हैं। तब फर्डिनेंड कहता है कि ये ट्रक यहाँ क्या लेने आया है। तब वेलिएंटे फर्डिनेंड को बताता है कि ये ट्रक यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आज मैटाडोर एक बैल को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाला है। तब फर्डिनेंड कहता है कि वो किसको चुनेंगे। तो वेलिएंटे पूरे जोश से कहता है कि वो मेरे डैड को ही चुनेंगे और फिर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वो फिर मुझे चुनेंगे और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बैल बन जाऊंगा और मैटाडोर को हराकर चैंपियन बन जाऊंगा और फिर बाकी की जिंदगी राजा की तरह गुजारूंगा। तभी गुआपो कहता है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे। लेकिन तभी वेलिएंटे उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो मैटाडोर से बहुत डरता था। तभी बोन्स कहता है कि वो मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन तभी वेलिएंटे उससे कहता है कि तुम कभी नहीं चुने जाओगे क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो और वो उसे धिक्का दे देता है। फर्डिनेंड बोन्स की मदद करता है लेकिन बोन्स उसे मदद करने से मना कर देता है। बोन्स फ्लावर पर पाँव रखने वाला होता है लेकिन फर्डिनेंड उसे रोक लेता है और तभी वेलिएंटे उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे लड़ने के लिए ललकारता है। लेकिन फर्डिनेंड को लड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार लो लेकिन इस फ्लावर को कुछ मत करना। तभी वहाँ बड़े बैलों की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ फर्डिनेंड और वेलेंटे के डैड आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ताकतवर बैल होते हैं लेकिन फर्डिनेंड के डैड उसे हरा देते हैं और मैटाडोर फर्डिनेंड के डैड को चुन लेता है। फर्डिनेंड के डैड बहुत खुश होते हैं। वो फर्डिनेंड से कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मैं रिंग में जीत कर आऊंगा और हर एक बैल का यही तो ख्वाब होता है कि वो मैटाडोर को रिंग में हरा दे। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं ऐसा ख्वाब नहीं देखता। तब फर्डिनेंड के डैड कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे ख्वाब भी बदल जाएंगे और तुम भी रिंग में मैटाडोर को हरा दोगे। तब फर्डिनेंड के डैड के जाने का वक्त हो जाता है। वो कहता है कि मैं जीत कर वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। फिर फर्डिनेंड के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फर्डिनेंड दिन रात अपने फादर का वेट करता रहता है और एक रात जब वो हॉर्न की आवाज़ सुनता है वो भागकर बाहर जाता है और देखता है कि गाड़ी वापस आ चुकी थी लेकिन फर्डिनेंड के डैड नहीं आए थे। ये देखकर फर्डिनेंड बहुत दुखी हो जाता है। तभी वेलिएंटे के डैड उसे कहते हैं कि वो मर चुका है। तभी फर्डिनेंड गेट खुला देखने पर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के वर्कर्स फर्डिनेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फर्डिनेंड भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ जाकर वो ट्रेन रुक जाती है। फर्डिनेंड भागता हुआ जंगल में चला जाता है। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। तभी फर्डिनेंड को एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और फिसलकर खाई में गिर के बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे जॉन नाम का एक आदमी उठाकर अपने घर ले आता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है। वो जॉन की ही बेटी होती है। फर्डिनेंड उससे डर रहा होता है लेकिन नीना आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आती है और उसे यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और वो उसे एक फूल देती है। फिर वो फर्डिनेंड को बाहर लेकर आती है और उससे कहती कि अब यही तुम्हारा घर है और उसे वहाँ फूलों के पास जाने को कहती है। फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद होते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है क्योंकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता नीना और फर्डिनेंड बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, काफी मस्ती करते हैं और दोनों साथ ही सोते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है और वो बहुत बड़ा और हट्टा कट्टा बुल बन जाता है। लेकिन वो दोनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और साथ ही उसी घर में रहते हैं। फर्डिनेंड सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल होता है। नीना उसे हर साल की तरह अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में चलने का कहती है लेकिन नीना के डैड जॉन मना कर देते हैं। वो नीना को समझाते हैं कि ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका है, इसलिए हम इसे वहाँ नहीं ले जा सकते। तब नीना कहती है कि ये कितना अच्छा है। तो जॉन उसे कहता है कि इस खेत के बाहर उसकी अच्छाई कोई नहीं जानता। इसीलिए नीना उसकी भलाई के लिए मान जाती है और वो फर्डिनेंड से सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलदस्ता लेकर आऊंगी। और फिर वो डॉगी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फर्डिनेंड दरख्त के नीचे बैठा बहुत उदास होता है
लेकिन फिर वो सोचता है कि नीना को उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए वो खुद ही फ्लावर फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जहां नीना उसे देख लेती है। नीना उसे समझाती कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी फर्डिनेंड कपड़ों में फंस जाता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी वो एक हनी बी के ऊपर गिर जाता है और हनी बी उसे बाइट कर देती है, जिससे फर्डिनेंड दर्द की वजह से इधर उधर भागता है, जिससे वो वहाँ की हर चीज तबाह कर देता है। लोग उससे बहुत डर जाते हैं, जिससे एनिमल कंट्रोल टीम वहां पहुंच जाती है। फर्डिनेंड उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है और फर्डिनेंड एक शॉप में छुपने की कोशिश करता है। वो छुप नहीं पाता और एनिमल कंट्रोल टीम उसे पकड़कर एक ट्रक में बंद कर देती है। नीना के पहुंचने से पहले ही वो उसे लेकर जा चुके होते हैं। नीना अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने की वजह से बहुत दुखी होती है। वो फर्डिनेंड को वापस कैसा डेल टोरो लेकर जाते हैं। फर्डिनेंड को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जहाँ से भागा था वो वापस से वहीं आ गया। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़कर भागने की बहुत कोशिश करता है और तब वो उसे रिलैक्स करने के लिए एक बकरी को उसके पास छोड़ते हैं, जिसका नाम लूपे होता है। लूपे फर्डिनेंड को रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है, लेकिन फिर लूपे उसे रिलैक्स करती है और उसे बाकी बैलों से मलवाने लगती है। सब उसे पहचान जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। तभी वहाँ वलियंटे आता है। वो फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड कहता है कि मुझे भी नहीं यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। वलियंटे कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर आए हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, लेकिन वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि अब जाकर कोई मेरी टक्कर का आया है और मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं रिंग में तुम्हें हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूपे फर्डिनेंड को कमरे में लेकर जाती है और वो उसे अपना दोस्त मानने लग जाती है। लूपे उसे एक गिफ्ट देती है जो एक सॉन्ग फ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी वहाँ 3 चूहे आते हैं जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं और फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और चूहों को लगता है कि फर्डिनेंड उनको मार देगा, लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। असल में वो तीनों भाई बहन होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और वो उनकी मदद भी करता है। सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, इसलिए वो वहां से नहीं भाग पाता। फिर हमें एल प्रीमियरो को दिखाया जाता है, जो कैसा डेल टूरो में आता है। एल प्रीमियरो एक बेस्ट बुल फाइटर होता है जो मोरेनो को बताता है कि वो यहाँ बेस्ट बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया है, जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेनो सभी बुल्स को रिंग में लड़ाने के लिए बुलाता है ताकि एल प्रीमियरो उनमें से बेस्ट बुल को सिलेक्ट कर सके। सभी बुल्स को रिंग में छोड़ा जाता है। सभी बैल एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी को भी नहीं मारता। वलियंटे और गुआपो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वलियंटे गुआपो को एल प्रीमियरो की तरफ देखने को कहता है, जिससे वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे सभी बैल उससे टकराकर गिर जाते हैं। एल प्रीमियरो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मोरेनो को कहता है कि बुल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए, लेकिन इन बैलों में तो दोनों ही नहीं है। लेकिन मोरेनो उसे कहता है कि मेरे बुल्स को एक मौका और देकर देखिए। एल प्रीमियरो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है और उससे पहले मुझे बेस्ट बुल चाहिए। गुआपो के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेज दिया जाता है, लेकिन गुआपो बहुत खुश हो रहा था कि उसे एल प्रीमियरो ने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कसाई घर ले जाया जा रहा है। फर्डिनेंड वलियंटे से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब वलियंटे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है, अब यहाँ घास बिकता है या फिर मांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही होती है। वहीं नीना को भी फर्डिनेंड की बहुत याद आ रही होती है। तभी उसे बोन्स के रोने की आवाज़ आती है। बोन्स उसे बताता है कि गुआपो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया कि डरना छोड़ दो, लेकिन कभी वो डर को काबू नहीं कर पाया और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। इसीलिए अगर हमें भी गुआपो की तरह कसाई घर नहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हैंस फर्डिनेंड को एक सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता, इसी वजह से मैं जीत नहीं पाऊंगा। फर्डिनेंड अपनी जुबान से उसके बाल ऊपर कर देता है, जिससे हैंस को सब दिखने लग जाता है। वो नेचर के खूबसूरत नज़ारे को पहली बार देखता है। हैंस बहुत खुश होता है और वो फर्डिनेंड को थैंक्स बोलता है। तभी लूपे फर्डिनेंड के पास आती है, उसे समझाती है कि दूसरों की मदद करना छोड़ो
और ट्रेनिंग पर ध्यान दो और बुल फाइटिंग को ऐसे समझो जैसे कोई डांस हो। तभी दूसरे ग्राउंड के घोड़े फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डांस करना आता भी है कि नहीं। फिर बुल्स और हॉर्सेस के दरमियान डांस कंपटीशन होता है जिसमें बैल जीत जाते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। फिर फर्डिनेंड सभी को वहां से भागने का कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं। लेकिन फर्डिनेंड लूपे को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। तभी लूपे उससे कहती है कि इस जगह पर चारों तरफ बाड़ लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है और वो उन चूहों को मदद करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी फर्डिनेंड उन्हें डांसिंग फ्लावर देता है जिससे वो मान जाते हैं। फिर वो चूहे एक प्लान बनाते हैं कि हम घर के अंदर से होते हुए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। फिर वो सब छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ फर्डिनेंड दीवार पर लटके अपने डैड के सींग देखता है और तभी उसे बहुत सारे बैलों के सींग दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई भी मैटाडोर से जीत नहीं सकता। सब बैल वहाँ मारे जाते हैं। फिर वो लूपे से कहता है कि हमें वापस चलना होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ लटके हुए नहीं देखना चाहता। फिर वो बाकी सभी बैलों के पास जाते हैं और फर्डिनेंड उन्हें सींग दिखाकर समझाता है कि कोई भी मैटाडोर से जीत नहीं सकता क्योंकि अभी तक वहाँ जितने भी बैल गए हैं उन सबको मरना पड़ा है और उन सब के सींग वहाँ उस कमरे में रखे हुए हैं। और फर्डिनेंड सबको अपने साथ चलने को कहता है। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वलिएंटे जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो फर्डिनेंड से लड़ने लग जाता है। फर्डिनेंड उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वलिएंटे उससे ज़बरदस्ती लड़ने लग जाता है और लड़ाई में वलिएंटे का सींग टूट जाता है। एल प्रीमिरो ये सब देख रहा होता है और वो फर्डिनेंड को कल की फाइट के लिए चुन लेता है और वलिएंटे को कसाई घर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड को वलिएंटे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वलिएंटे को बचाने का प्लान बनाता है। मैक्यूना उन इलेक्ट्रिक वायर्स को तोड़ देता है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त मिलकर उन तीनों घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फर्डिनेंड वलिएंटे को बचाने के लिए कसाई घर जाता है, जहाँ उसे वलिएंटे मिल जाता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वलिएंटे कहता है कि मेरा सींग टूट गया है और मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब फर्डिनेंड उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हें कोई आर्डर नहीं देगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकोगे। लेकिन तभी फर्डिनेंड को गुआपो की आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन ऑन हो जाती है और वो कटर की तरफ जाने लगता है। फर्डिनेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी वहाँ वलिएंटे आकर उस मशीन में रॉड फंसा देता है और तीनों वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। वो सीधा जाकर एक ट्रक से टकराते हैं। फर्डिनेंड के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो गुआपो को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने शोर की वजह से सब जाग जाते हैं। फिर फर्डिनेंड सभी को गाड़ी में बैठाता है और चूहे गाड़ी चलाकर सबको भगाकर ले जाते हैं। मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। चूहे बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो मोरेनो की गाड़ी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाने पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो रोड पर भागने लग जाते हैं, जहाँ हर तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उन्हें अपने साथ गाँव लेकर जाने के लिए स्टेशन लाता है, जहाँ मोरेनो के लोग भी पहुँच जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है और मोरेनो के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआन टीवी पर न्यूज़ देखता है कि कुछ बैल सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक बैल को पकड़ लिया गया है और आज एल प्रीमिरो के साथ उसकी फाइट है। ये सुनकर जुआन फर्डिनेंड को बचाने के लिए वहां जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ फर्डिनेंड को एल प्रीमिरो से फाइट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फाइट के लिए फर्डिनेंड को एल प्रीमिरो के सामने लाया जाता है, लेकिन वो एल प्रीमिरो पर अटैक नहीं करता है। एल प्रीमिरो फर्डिनेंड को गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन एल प्रीमिरो के लोग जबरदस्ती उसे भाला चुबाकर फाइट के लिए उकसाते हैं और वो दर्द से इधर उधर भाग रहा होता है कि तभी एल प्रीमिरो का रेड कपड़ा उसके सींगों में अटक जाता है और एल प्रीमिरो उससे लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड उसे उछालने लगता है और उसे रिंग से बाहर फेंक देता है, जिस पर एल प्रीमिरो गुस्सा होकर उस पर एक मेटल स्टिक से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके वार से बचता रहता है। ये बहुत ही फनी फाइट हो रही होती है, जिसे ऑडियंस बहुत इंजॉय कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और नीना भी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। एल प्रीमिरो को फर्डिनेंड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन फर्डिनेंड उसके हर वार से बचता रहता है, लेकिन फिर उसके जिस्म पर एल प्रीमिरो एक जख्म कर देता है, जिससे फर्डिनेंड गुस्से में आकर एल प्रीमिरो को सींगों से ऊपर उठा लेता है। लेकिन फिर फर्डिनेंड एक फूल को देखकर नॉर्मल हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है। उस फूल की वजह से उसे अपने घर की याद आने लगती है। लेकिन फिर एल प्रीमिरो तलवार लेकर वापस से उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन फर्डिनेंड रिलैक्स होकर वहीं बैठ जाता है और अपनी अच्छाई का सबूत देता है। सब लोग ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एल प्रीमिरो उसे मारने लगता है। तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मत मारो, कि उसे छोड़ दो। नीना और जॉन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और फर्डिनेंड के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। एल प्रीमिरो भी ये देखकर उसे छोड़ देता है। फिर नीना ग्राउंड में आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सभी ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों के ऊपर फ्लावर्स की बारिश करने लग जाते हैं। तभी वहाँ फर्डिनेंड के सभी दोस्त आ जाते हैं और वो फर्डिनेंड को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरेनो उन सभी को नीना के घर छोड़ देता है। सब वहाँ बहुत खुशी से रहने लग जाते हैं। और दोस्तों, इसी पर हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।